गुड मॉर्निंग बच्चों। और फिजिक्स में 11th क्लास में एक चैप्टर है एरर। और एरर में एक बहुत ही एक इम्पोर्टेंट सा टॉपिक है। थोड़ा सा बच्चों के लिए कंफ्यूजिंग रहता है इस पार्ट को समझना। तो आज हम इन तीन टॉपिक के बारे में थोड़ा डिटेल में बात करेंगे और इनके ऊपर बेस्ड कुछ एग्जांपल्स भी देखेंगे। और आने वाले न्यूमेरिकल में हम इन टॉपिक के ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। पहले तो बच्चों ये देखें आप लोग, यहाँ पे हम एरर चैप्टर में ये तीन टॉपिक यहाँ पढ़ने जा रहे हैं। एक टॉपिक का नाम है एक्यूरेसी और एक टॉपिक का नाम है इसी में प्रेसिजन एंड लीस्ट काउंट। इन तीन टॉपिक को इस लेक्चर के अंदर हम स्टडी करेंगे। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं हम। तो पहला टॉपिक हम पढ़ते हैं बच्चों एक्यूरेसी, है ना। अरे भाई ये एक्यूरेसी क्या होता है, कैसे समझे हम लोग। भाई किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का किसी एक्सपेरिमेंट के द्वारा मेजरमेंट किया जाता है, ठीक है। अब मेजर किया गया तो मेजर्ड वैल्यू आया। अब वो मेजर्ड वैल्यू की एक्यूरेसी कितनी है ये हम कैसे जानेंगे। तो देखिए किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के मेजरमेंट के दौरान उसकी मेजर्ड वैल्यू में एक्यूरेसी का मतलब है उसके एरर के साथ, है ना। फिर से ध्यान दीजिए, मेजर्ड वैल्यू का एक्यूरेसी के मतलब है उसकी मेजर्ड वैल्यू के एरर के साथ। अच्छा, अब तो एक्यूरेसी का रिलेशन किसके साथ है, एरर के साथ। और एरर का रिलेशन किसके साथ है, तो ट्रू वैल्यू के साथ। तो हम कह सकते हैं कि एक्यूरेसी ऑफ ए मेजर्ड वैल्यू रिलेटेड विथ ट्रू वैल्यू ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी। हम इसको ऐसे दे सकते हैं, द एक्यूरेसी of a measured value the accuracy of a measured value is directly related with error in measurement। अच्छा ये तो क्लियर हो गया भाई। ये थ्योरेटिकल जानकारी आपके पास आ गई कि एक्यूरेसी किससे साथ जुड़ा होता है, तो मेजरमेंट में कितना एरर है उससे जुड़ा होता है। लेकिन अगर हमें किसी क्वेश्चन में अगर ये पता करना हो कि मेजर्ड वैल्यू कितना एक्यूरेट है, यही तो पार्ट हमें मेन जानना होता है बच्चों। तो इसको कैसे जानेंगे हम। तो देखिए पहला पॉइंट हम इसमें समझ सकते हैं एक्यूरेसी के लिए, जो मेजर्ड वैल्यू है वो ट्रू वैल्यू के जितना करीब होगा, है ना। भाई किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के पास एक ट्रू वैल्यू होती है उसकी वैल्यू का। अब जो मेजर्ड वैल्यू है किसी भी एक्सपेरिमेंट के द्वारा, वो मेजर्ड वैल्यू ट्रू वैल्यू के कितना पास है, ये कौन बताता है, एक्यूरेसी। कैसे बताता है बच्चों, तो ये बताता है हायर इज द क्लोजनेस बिटवीन मेजर्ड वैल्यू एंड ट्रू वैल्यू, हायर इज द एक्यूरेसी इन द मेजरमेंट। तो हम इसको सिंपल लैंग्वेज में लिख सकते हैं, एक्यूरेसी इज मेजरमेंट ऑफ क्लोजनेस, है ना, क्लोजनेस ऑफ मेजर्ड वैल्यू with true value of the physical quantity, true value of any physical quantity। अच्छा, इस डेफिनेशन के बेसिस पे बच्चों आप कैसे यहां पे पॉइंट निकाल सकते हैं, एक ऐसा पॉइंट एक निकाल सकते हैं आप लोग। देयरफॉर किसी भी मेजरमेंट में जो एक्यूरेसी होगा, है ना, इट इज प्रोपोर्शनल टू डिफरेंस ऑफ ट्रू वैल्यू माइनस
मेजर्ड वैल्यू। अच्छा, इस रिलेशन से हम कैसे जान सकते हैं भाई, एक्यूरेसी अगर इसके प्रोपोर्शनल है तो कैसे हम यहाँ पे कंक्लूड कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम इस क्वांटिटी को देखें बच्चों, तो ट्रू वैल्यू में से मेजर्ड वैल्यू को घटाएंगे तो हमें क्या मिलता है बच्चों, एरर के रूप में हमें मिलता है ना। तो ऐसे केस में हम कह सकते हैं लोअर इज द एरर, फिर से ध्यान सुनिए, लोअर इज द एरर इन मेजरमेंट, हायर इज क्लोजनेस ऑफ द मेजर्ड वैल्यू विद द ट्रू वैल्यू, दैट मेजरमेंट इज मोर एक्यूरेट। तो हम यहां लिख सकते हैं सिंपल सा ऐसे, लोअर इज द वैल्यू ऑफ, लोअर इज द वैल्यू ऑफ ई, अर्थात कि उस मेजरमेंट में जितना ही एरर कम है, अर्थात कि मेजर्ड वैल्यू जितना ही ट्रू वैल्यू के करीब है, वैसे केस में वो मेजरमेंट सबसे ज्यादा एक्यूरेट है। तो लोअर इज द वैल्यू ऑफ ई, अर्थात कि एरर, हायर इज एक्यूरेसी, हायर इज एक्यूरेसी इन मेजरमेंट। चलिए, ये तो बच्चों एक डेफिनेशन हो। अच्छा, कभी कभी हमें क्वेश्चन में किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का मेजर्ड वैल्यू दिया रहता है, मान लो उसकी 2-3 मेजर्ड वैल्यू दी हुई है, और उसमें से अगर आपसे पूछ लिया जाए बच्चों इसमें से सबसे ज्यादा एक्यूरेट कौन सा आप मान सकते हैं, तो ऐसी स्थिति में सारे मेजर्ड वैल्यू में वो वैल्यू सबसे ज्यादा एक्यूरेट लिया जाता है जिसके अंदर डेसिमल पॉइंट के बाद नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स ज्यादा होते हैं। तो हम लिख सकते हैं यहां पे इन ऑल मेजर्ड, है ना, इन ऑल मेजर्ड वैल्यू, जितनी भी मेजर्ड वैल्यूज हैं उनमें से हम बात कर रहे हैं, इन ऑल मेजर्ड वैल्यूज the value is most accurate, the value is most accurate which carry large number of significant figure after decimal point, decimal point, ठीक है। तो इस तरीके से एक्यूरेसी का हमने डेफिनेशन बना दिया कि एक्यूरेसी एक टर्म है जिससे हम जान पाते हैं कि मेजर्ड वैल्यू कितना एक्यूरेट है, और जानने का सिंपल तरीका है भाई, जो वैल्यू मेजर्ड वैल्यू ट्रू वैल्यू के जितना करीब होगा वो सबसे ज्यादा एक्यूरेट होगा, और जितना ही करीब होगा वैसी स्थिति में बच्चों एरर उसके पास उतना ही कम होगा। इसलिए मैंने लिखा लोअर इज द वैल्यू ऑफ एरर ऑब्टेन्ड इन द मेजरमेंट, हायर इज एक्यूरेसी इन दैट मेजरमेंट। अच्छा, कभी कभी ये चीजें नहीं दी रहती हैं भाई, ट्रू वैल्यू वगैरह नहीं दिया है और वैसी स्थिति में कह दिया गया कि एक फिजिकल क्वांटिटी के मेजर्ड वैल्यूज हैं, इन मेजर्ड वैल्यू में सबसे ज्यादा एक्यूरेट कौन सा है, तो ऐसे केस में आप ये वाली लाइन यूज कर सकते हैं भाई, वो मेजरमेंट सबसे ज्यादा एक्यूरेट होगा जिसमें आपको मेजर्ड वैल्यू में डेसिमल पॉइंट के बाद नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स सबसे ज्यादा हो। तो चलिए बच्चों, ये एक्यूरेसी का हमारे पास डेफिनेशन रहा, और इसके बाद अब हम पढ़ते हैं क्या, प्रेसिजन, और दोनों को हम समझाने के लिए एक एग्जांपल लेंगे थोड़ा आगे चल के। ये तो टॉपिक हो गया आप लोगों का क्या, एक्यूरेसी। अब पढ़ते हैं बच्चों क्या, प्रेसिजन, है ना। देखते हैं यहां पे प्रेसिजन क्या है।
देखते हैं बच्चों प्रेसीजन क्या होता है। एक्यूरेसी तो हमने समझ लिया, अब प्रेसीजन देखते हैं क्या होता है। तो देखिए, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मान लो किसी इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया, उस इंस्ट्रूमेंट का एक लिमिट है। तो वो जो लिमिट, जहां तक वो इंस्ट्रूमेंट उस वैल्यू को मेजर कर सकता है, उसी लिमिट से हम टर्म जोड़ते हैं किसका, प्रेसीजन का। और उस लिमिट को हम क्या बोलते हैं बच्चों, लिस्ट काउंट कहते हैं। ये आगे बताऊंगा लिस्ट काउंट थोड़ा डिटेल में। तो प्रेसीजन किसी भी मेजरमेंट के दौरान जुड़ा होता है किसी भी इंस्ट्रूमेंट के लिस्ट काउंट के साथ। लेकिन इसके लिए अगर डेफिनेशन हम बनाएं तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इट इज related with it is related with limit or resolution of measuring instrument, है ना। अच्छा, ये तो थ्योरेटिकल जानकारी रही भाई। हमारे पास मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की लिमिट जितनी ही छोटी होगी, उसके द्वारा मेजर्ड वैल्यू उतना ही ज्यादा क्या होगा, प्रिसाइज होगा। लेकिन किसी क्वेश्चन में अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भाई ये हमारी फिजिकल क्वांटिटी है, ये इसकी मेजर्ड वैल्यूज हैं, इन वैल्यूज में सबसे ज्यादा प्रिसाइज कौन सा होगा, तो वैसी स्थिति में ये लाइन आप लोग बच्चों इस्तेमाल कर सकते हैं। ये लाइन है, द measured value, the measured value containing large number of significant large number of significant figures after decimal point of measured value। मान लीजिए जो मेजर्ड वैल्यू है उसके डेसिमल पॉइंट के बाद जिस नंबर में सबसे ज्यादा लार्ज नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो द मेजर्ड वैल्यू कंटेनिंग लार्ज नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स आफ्टर डेसिमल पॉइंट ऑफ मेजर्ड वैल्यू is taken to be most precise। ठीक है बच्चों, ये डेफिनेशन समझ में आ गया होगा आप लोग को। भाई जो मेजर्ड वैल्यू है, उस मेजर्ड वैल्यू में डेसिमल पॉइंट के बाद जितने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स जितना ज्यादा होगा, वो आपके पास मेजर्ड वैल्यू सबसे ज्यादा क्या होगा, प्रिसाइज कहा जाएगा। अच्छा, जिस मेजर्ड वैल्यू में डेसिमल पॉइंट के बाद जितने सारे नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, उस इंस्ट्रूमेंट का लिमिट ऑफ मेजरमेंट उतना ही छोटा हो सकता है ना। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो मीटर स्केल से कोई भी लेंथ हम मेजर करते हैं, मान लो वो लेंथ क्या आया, 2.2 मीटर आया। वही अगर ये लेंथ किसी वर्नियर कैलिपर से हम मेजर करेंगे तो ये लेंथ क्या आ सकता है, 2.21 मीटर या 2.22 मीटर या 2.28 मीटर। अर्थात कि डेसिमल पॉइंट के बाद नंबर ऑफ डिजिट्स क्या हो जाएंगे, वर्नियर कैलिपर के द्वारा मेजरमेंट के द्वारा बढ़ जाएंगे। अच्छा, उसी तरह ये लेंथ अगर स्क्रू गॉज से मेजर करेंगे, जिसकी लिस्ट काउंट क्या होती है, और छोटी होती है, तो उसके द्वारा ये मेजरमेंट ऐसे आ सकता है 2.224 मीटर या आ सकता है 2.268 मीटर, ऐसे आ सकता है कुछ भी। भाई हमारे पास स्क्रू द गॉज का लिस्ट काउंट और छोटा होता है, तो उसके द्वारा मेजर्ड वैल्यू ज्यादा से ज्यादा फाइन होगा, अर्थात उसके द्वारा मेजर्ड वैल्यू में डेसिमल पॉइंट के बाद नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होंगे, ज्यादा होंगे। ये तो हमारे पास प्रिसीजन का डेफिनेशन हो गया। तो इस तरीके से हमने जाना एक्यूरेसी को मतलब है किस चीज से बच्चों, तो एक्यूरेसी को मतलब है क्लोजनेस टू द ट्रू वैल्यू से, और प्रेसिजन से किसको मतलब है,
तो प्रेसिजन को मतलब है कि मेजर वैल्यू में डेसिमल पॉइंट के बाद नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स किसमें ज्यादा है, अर्थात कि जो आपका मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, किस इंस्ट्रूमेंट का लिस्ट काउंट सबसे क्या है, छोटा से छोटा है। तो जिस इंस्ट्रूमेंट का लिस्ट काउंट छोटा से छोटा होगा उसके द्वारा मेजर्ड वैल्यू सबसे ज्यादा प्रिसाइज होगा। तो आप इस पॉइंट को ऐसे लिख सकते हैं, द इंस्ट्रूमेंट है ना, द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, measuring instrument gives most precise value which have a smallest list count, स्मॉलेस्ट लिस्ट काउंट। अच्छा, एग्जाम्पल के तौर पे इसमें आप देख सकते हैं, इसी पॉइंट पे लिख देता हूं एग्जाम्पल, लेंथ ऑफ अ रॉड मेजर्ड बाई a meter scale can be given by L equal to 2.2 meter, but by vernier caliper it will be given by 2.28 मीटर। ऐसी स्थिति में द मेजरमेंट मेड बाय द वर्नियर कैलिपर विल बी मोर प्रेसाइज इन कंपैरिजन टू द लेंथ मेजर्ड बाय द मीटर स्केल। आप लिख भी सकते हैं बच्चों यहां पे। तो हेंस आप लिख सकते हैं बच्चों, मेजर्ड वैल्यू बाय वर्नियर कैलिपर के द्वारा मेजरमेंट क्या है बच्चों, क्या मैंने माना है 2.28 मीटर, इज मोर प्रिसाइज than measured value by मीटर स्केल। और मीटर स्केल के द्वारा मेजरमेंट मैंने क्या दिया है 2.2 मीटर। ऐसा इसलिए हुआ एज लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर, शॉर्ट में लिख रहा हूं VC, इज 0.01 सेंटीमीटर, while ऑफ मीटर स्केल का बच्चों लिस्ट काउंट क्या होता है, मीटर स्केल लिस्ट काउंट कितना होता है, तो लिस्ट काउंट होता है मीटर स्केल का इज 0.1 सेंटीमीटर। हालांकि लिस्ट काउंट को थोड़ा इस टॉपिक में मैं डिटेल में बताऊंगा यहाँ, लेकिन बस प्रेसिजन को समझने के लिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। भाई प्रेसिजन को समझाने के लिए मैंने कहा क्या, एक आपको रॉड का लेंथ है, उसको जब हमने वर्नियर कैलिपर से मेजर किया तो मेजर्ड वैल्यू आई 2.28, डेसिमल पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स है। और उसी रॉड को जब हमने मीटर स्केल से मेजर किया तो मेजर वैल्यू आई बच्चों 2.2 मीटर। अब इन दो वैल्यू में सबसे ज्यादा प्रिसाइज क्या है, ये सबसे ज्यादा प्रिसाइज है, ये क्या है बच्चों, सबसे ज्यादा प्रिसाइज है।
इन दोनों वैल्यू में सबसे ज्यादा प्रिसाइज है। क्यों? क्योंकि इसमें डेसिमल पॉइंट के बाद नंबर ऑफ डिजिट्स क्या है बच्चों? ज्यादा है। अच्छा, एक्यूरेसी और प्रिसीजन को समझने के लिए एक और हम एग्जांपल डील करते हैं बच्चों। दोनों को साथ साथ में हम यहाँ पे स्टडी कर लेंगे और लास्ट में हम पढ़ लेंगे इस लेक्चर में लिस्ट काउंट के बारे में, है ना। तो चलते हैं, एक्यूरेसी और प्रिसीजन को साथ में समझाने के लिए बच्चों एक एग्जांपल लेते हैं, है ना। एग्जाम्पल, है ना, इसको एग्जाम्पल कर लीजिए या मेरी तरफ से दिया गया एक न्यूमेरिकल आपके ले सकते हैं इसको एक्यूरेसी और प्रिसीजन को समझने के लिए। अच्छा, इसके लिए मैंने दिया क्या? ट्रू वैल्यू ऑफ मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज एम नॉट इक्वल टू 5.6 ग्राम। यहां पे कुछ डेटा लिए हैं इसलिए इनको समझाने के लिए मैंने लिया है। तो ट्रू वैल्यू ऑफ मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज एम नॉट इक्वल टू 5.6 ग्राम एंड इन 3 मेजरमेंट्स masses come out to be as M1 पहले एक्सपेरिमेंट में कितना है? 5.5 ग्राम। दूसरे एक्सपेरिमेंट में कितना है बच्चों? तो 5.52 ग्राम। और तीसरे एक्सपेरिमेंट में कितना है? तो M3 इक्वल टू 5.214 ग्राम, है ना। तो इसमें आपको बताना है इन दिस मेजरमेंट टेल which measurement is more accurate and which measurement is more precise. So tell which measurement is most accurate and which one is मोस्ट प्रिसाइज। तो चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को हम करते हैं। खूबसूरत सा एक डेटा है, इस डेटा के साथ काम करते हुए हम समझते हैं बच्चों एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन को। यहाँ पे तो यहाँ देखें आप, एक्यूरेसी हम यहाँ पे जज करते हैं ना। अच्छा, एक्यूरेसी के लिए हमें क्या चाहिए बच्चों? तो एक्यूरेसी के लिए हमें चाहिए यहाँ पे क्लोजनेस टू ट्रू वैल्यू। तो एक्यूरेसी के लिए आपके पास ट्रू वैल्यू है बच्चों एम नॉट। हमारे पास एरर क्या है? एक्यूरेसी में जब पहला मास M1 मेजर किया तो एरर है आपके पास क्या? M1 के साथ M नॉट माइनस M1। अच्छा, ये वैल्यू कितनी है? तो 5.6 है। इसमें से घटा दिया क्या बच्चों? 5.5, अर्थात कि 0.1 ग्राम का एरर है। जब हमने M1 को मेजर किया तो हमारे पास एरर इतना है। अच्छा, E2 जब M2 को मेजर किया तो एरर कितना है? M नॉट माइनस M2, 5.60 लिख सकते हैं माइनस 5.52 ग्राम, है ना। अच्छा, ये वैल्यू क्या आएगी? यहां घटा के देख लेते हैं। 5.60 5.52। अच्छा, 10 में से 2 गया 8 और ये जाएगा 0 और 0.08 ग्राम। देख रहे हैं आप लोग? अच्छा, E3 भाई तीसरा जब मास जो मेजरमेंट किया हमने इसी मास का, जब तीसरा एक्सपेरिमेंट में मास M3 के रूप में मेजर किया तो वैल्यू इतनी है। तो इसमें एरर कितना है बच्चों? ये है M नॉट माइनस M3 है। अच्छा, क्या है बच्चों? तो 5.600 लिख सकते हैं माइनस क्या है? 5.214। अच्छा, यहां घटा के देख लेते हैं।
5.600 और 5.214। 10 में से 4 गया 6, 9 में से 10 में से 4 गया 6, अच्छा 9 में से 1 गया 8, अच्छा ये कितना आया बच्चों, तो 5 में से 2 गया 3, है ना, तो कितना मिला बच्चों, 0.386 ग्राम। अच्छा अब यहां से क्या कंक्लूड करते हैं आप, कौन सबसे ज्यादा एक्यूरेट है, तो मैंने ये कहा कि जिस मेजर्ड वैल्यू में क्लोजनेस ट्रू वैल्यू से जितनी ज्यादा है, अर्थात कि जब हम ट्रू वैल्यू में से उस वैल्यू को घटाएंगे तो जितना कम डिफरेंस मिलेगा वो वैल्यू सबसे ज्यादा क्या होगी बच्चों, एक्यूरेट होगी। यहाँ पे तो हमारे यहाँ पे क्या है यार, देखिए हम देख रहे हैं कि यहाँ जो E2 है, ये जो मेजरमेंट है सबसे ज्यादा क्लोजनेस दिखाता है ट्रू वैल्यू से। क्यों, क्योंकि M2 सबसे अगर करीब होगा M0 से तो ये डिफरेंस सबसे छोटा आएगा, देख रहे हैं सबसे छोटा जो डिफरेंस है वो इतना है, अब सबसे बड़ा जो डिफरेंस है वो ये है, और सबसे उसके बाद जो डिफरेंस है 0.1 है। तो ऑर्डर ऑफ एक्यूरेसी क्या होगा, यहां पे आप लिखना भी चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं, ऑर्डर ऑफ एक्यूरेसी, देखें ऑर्डर ऑफ एक्यूरेसी है बच्चों, सबसे ज्यादा एक्यूरेट है M2। अच्छा इसके बाद क्या है M1, और उसके बाद क्या है बच्चों, यहां पे दिया हुआ है M3, क्योंकि इसके साथ डिफरेंस क्या है सबसे ज्यादा है। तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि एक्यूरेसी क्या होता है। अच्छा इसके बाद यहीं पे हम प्रेसीजन देख लेते हैं, ऑर्डर ऑफ प्रेसीजन देखते हैं, प्रेसीजन का ऑर्डर क्या है। तो देखिए अब जो हमारे पास जो मेजर्ड वैल्यू है M1, M2 और M3 है ना, अच्छा अगर इसमें पूछ लिया जाए कि इसमें सबसे ज्यादा प्रिसाइज कौन सा है, तो हमारे पास तो भाई सबसे ज्यादा प्रिसाइज मेजर्ड वैल्यू वो मानी जाएगी जिसके अंदर डेसिमल पॉइंट के बाद नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर सबसे ज्यादा होगा। तो ऐसे केस में M3 सबसे ज्यादा प्रिसाइज होगा, फिर क्या होगा बच्चों M2 होगा, और सबसे कम प्रिसाइज वैल्यू क्या होगी आपकी M1 होगी। इस ऑर्डर में प्रेसिजन मिलेगा, क्योंकि प्रेसिजन को मतलब होता है लिमिट ऑफ रेजुलेशन ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, या यूं कह लो भाई प्रेसिजन उस मेजरमेंट में सबसे ज्यादा होगा जिसमें मेजर्ड वैल्यू में डेसिमल पॉइंट के बाद नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर सबसे ज्यादा हो। तो जाहिर सी बात है इसमें M3 में डेसिमल पॉइंट के बाद 3 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, और इसमें कितने हैं 2 हैं और इसमें 1 है, इसलिए आप कह सकते हो M3 सबसे ज्यादा प्रेसाइज है, उसके बाद M2 है और उसके बाद क्या है M1 है। अच्छा इस एग्जाम्पल को देखते हुए एक खूबसूरत सा आप ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं, देख रहे हैं आप कि ऐसा नहीं है कि जो वैल्यू सबसे ज्यादा एक्यूरेट है वो मोर प्रिसाइज होगा, या जो वैल्यू सबसे ज्यादा प्रिसाइज है वो मोस्ट क्या होगा एक्यूरेट होगा। इसका अर्थ है कि प्रेसिजन और एक्यूरेसी दोनों ही बिल्कुल ही अलग अलग है। एक्यूरेसी का मतलब है क्लोजनेस टू द ट्रू वैल्यू, और प्रेसिजन का मतलब है लिमिट ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, अर्थात कि जिसके अंदर डेसिमल पॉइंट के बाद सबसे ज्यादा नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर ज्यादा होगा तो सबसे ज्यादा प्रिसाइज होगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए बच्चों हम यहाँ पे लिख सकते हैं ना, ऐसे लिख सकते हैं वो वैल्यू, सॉरी हमारे पास यहाँ एक लाइन लिख सकते हैं कि इट इज नॉट, यहां एक लाइन लिख देता हूं आप लोगों के लिए, इट नीड नॉट टू बी, क्या बोलिए, आप लोग खुद से भी लाइन बना सकते हैं, इट नीड नॉट टू बी मोस्ट एक्यूरेट वैल्यू टू बी मोस्ट प्रिसाइज। तो आप ऐसे लिख सकते हैं, यहां पे नोट लिख लीजिएगा आप लोग, इफ अ मेजर्ड वैल्यू इज मोस्ट एक्यूरेट, है ना, देन it need not to be most precise, एंड वाइस वर्सा भी आप डेफिनेशन बना सकते हैं। भाई अगर एक्यूरेट है तो इसका अर्थ ये नहीं को सबसे ज्यादा क्या है बच्चों प्रेसाइज है, तो आप लिख सकते हैं एंड वाइस वर्सा।
चलिए, ये तो टॉपिक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। अब इसके बाद बात करते हैं बच्चों लिस्ट काउंट के बारे में, है ना। अच्छा, लिस्ट काउंट में जब वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गॉज की लिस्ट काउंट निकालने की बात आएगी तो उसके लिए मैं आपको एक अलग सा लेक्चर बना दूंगा। बाकी शॉर्ट में हम यहाँ पे लिस्ट काउंट देख लेते हैं क्या होता है ना। बाकी वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गॉज के साथ लिस्ट काउंट निकालने के लिए अलग हम लेक्चर कर लेंगे और उसके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल्स भी अलग अलग हम कर लेंगे। चलिए, अब पढ़ते हैं बच्चों क्या लिस्ट काउंट। लिस्ट काउंट क्या होता है, तो सिंपल सा एक लाइन लिख देते हैं इसको, इसके लिए इट इज लिमिट और रेजोल्यूशन ऑफ मेजरमेंट made by a measuring instrument। भाई लिस्ट काउंट क्या है, तो किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का ये क्या है, लिमिट है, अर्थात कि कितना छोटा वैल्यू, अप टू कितना छोटे वैल्यू तक वो मेजरमेंट वो इंस्ट्रूमेंट कर सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे आप अपने घरों में जो इंस्ट्रूमेंट बॉक्स रखे हो बच्चों, उस इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में से आप लोग क्या निकाल लें, तो उस इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में से आप लोग निकाल ले बच्चों एक स्केल निकाल लें। अच्छा, आप अपने घरों में इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में से अगर स्केल आप निकाल लेते हैं तो उस स्केल का लिस्ट काउंट क्या होगा। तो वैसे बात करते हैं, उसको सिंपल समझाते हुए एग्जांपल लेते हैं हम लिस्ट काउंट के लिए। पहला आप समझ पाएंगे, लिस्ट काउंट ऑफ अ मीटर स्केल इज कितना होता है बच्चों, ये होता है 1 mm या 0.1 सेंटीमीटर। अच्छा, इसको मीटर में कैसे बदल सकते हैं, तो 100 से डिवाइड कर देंगे तो 0.001 मीटर, ऐसे कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो यह हमारे पास क्या होता है, लिस्ट काउंट ऑफ द मीटर स्केल। इसको समझने के लिए ऐसे कर सकते हैं, मान लीजिएगा आपके घर पे ये जो स्केल है उसको खोलिए आप लोग मेरे सामने, घर पे ऑब्जर्व कीजिए मेरे साथ। अच्छा, मीटर स्केल में यहाँ क्या होता है बच्चों, 0। अच्छा, इसके बाद क्या होता है 1 सेंटीमीटर, फिर क्या होता है बच्चों 2 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर में सारे पॉइंट्स स्केल पे दिए होंगे, घर पे देखिए आप लोग। फिर क्या होता है बच्चों 3 सेंटीमीटर, ऐसे दिए रहते हैं। अच्छा, इन दो मार्किंग के बीच में मान लीजिए 1 और 2 को ले रहे हैं, कितने सारे डिवीजन आपको दिखाई दे रहे हैं, घर पे देखिए तो करीब 10 डिवीजन के आसपास आप लोग को दिखाई देते हैं। इसका अर्थ यह है कि इसमें प्रत्येक डिवीजन का लेंथ कितना है, तो प्रत्येक स्मॉल डिवीजन का जो लेंथ है बच्चों, स्मॉल डिवीजन, इसका जो लेंथ है बच्चों ये कितना होता है 1 mm का होता है। आप लोग ये जानते हैं कि आपके घरों में जो मीटर स्केल है उसमें एक डिवीजन का लेंथ कितना है 1 mm का है, अर्थात कि 0.1 सेंटीमीटर का है ना। यही इसकी लिस्ट काउंट है। क्यों, क्योंकि इसके द्वारा अगर हम कोई भी लेंथ बेटा अगर कोई मेजर करें, मान लो कोई भी लेंथ हम मेजर करें, इस लेंथ का कितना छोटा मेजरमेंट आप कर सकते हो, आप नेकेड आई से जब देखेंगे ये इंडिकेटेड पॉइंट ही आप मेजर कर सकते हो, इससे छोटा मेजरमेंट आप लेंथ का नहीं कर सकते इस मीटर स्केल के द्वारा। 1 mm से आप छोटा नहीं मेजर कर सकते। तो चूंकि मीटर स्केल की जो लिमिट है जहां तक ये छोटा मेजरमेंट दे सकता है वो क्या है बच्चों 1 mm का है, इसलिए कह सकते हैं कि मीटर स्केल के पास लिस्ट काउंट कितना होता है 1 mm का होता है। अच्छा, उसी तरह आगे मैं पढ़ाऊंगा डिटेल में लिस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर कैलिपर का, है ना। लिस्ट काउंट ऑफ अ वर्नियर कैलिपर कितना होता है बच्चों, लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर होता है बच्चों
इक्वल टू ये होता है 0.1 mm, 0.01 सेंटीमीटर इस ऑर्डर का होता है बच्चों। अच्छा हो तो मीटर में भी दे सकते हो, है ना, 100 से डिवाइड करके मीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं आप लोग। अच्छा, वर्नियर कैलिपर का अगर हमारे पास लिस्ट काउंट इतना है तो इसका मतलब क्या है, तो वर्नियर कैलिपर से इतना छोटा लेंथ भी आप मेजर कर सकते हो, 0.1 mm का। उसी तरह स्क्रू गॉज आपने पढ़ा होगा, तो स्क्रू गॉज का लिस्ट काउंट कितना होता है बच्चों, तो 0.01 mm होता है। इसका अर्थ है कि स्क्रू गॉज 0.01 mm लेंथ भी मेजर करके आपको एग्जैक्टली दे सकता है ना। अच्छा, किसी भी इंस्ट्रूमेंट के यहाँ पे मीटर स्केल, वर्नियर स्केल और स्क्रू गॉज के एक जनरल रीडिंग की मैंने बात की, जरूरी नहीं है कि यही आपके पास लिस्ट काउंट होता ही होता है। हालांकि आपके घरों में जो इंस्ट्रूमेंट बॉक्स है, उस इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में जो मीटर स्केल है उसकी तो लिस्ट काउंट कितनी है बच्चों, 1 mm है। आप चाहो तो ऐसा भी अपने घर पे मीटर स्केल खुद से भी बना सकते हैं जिसकी लिस्ट काउंट इससे छोटी हो। भाई आपको करना क्या है, छोटा से छोटा लेंथ मेजरमेंट की लिमिट को घटा देना है। तो आप क्या कैसे कर सकते हैं, तो मीटर स्केल ऐसे बनाया गया बच्चों, 1 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर के बीच में 10 डिवीजन दे दिया गया। 10 डिवीजन दे दिया गया तो एक डिवीजन कहा कि भाई 0.1 सेंटीमीटर के लेंथ के बराबर है, अर्थात ये मीटर स्केल आपको 0.1 सेंटीमीटर की लेंथ मेजर कर सकता है, इससे छोटा नहीं मेजर कर सकता। लेकिन अगर इसी 1 और 2 के बीच में नंबर ऑफ डिवीजन 10 की जगह पे हम 20 कर दें, कितना कर दें बच्चों, 20 कर दें, तो ऐसे मीटर स्केल जिसमें 1 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर के बीच की जो लेंथ है 20 डिवीजन से अगर डिवाइड होते, तब हमारे पास लिमिट ऑफ रेजुलेशन और छोटा हो जाता। अब भाई मीटर स्केल जो आपको क्या मेजर कर पाता था बच्चों, 0.1 सेंटीमीटर मेजर कर पा रहा था, अभी इसी का क्या मेजर करेगा बच्चों, आधा मेजर करेगा, अर्थात कि 0.05 सेंटीमीटर मेजर कर सकता है। सुना रहे बच्चों, और ये आपको 1/2 mm मेजर करेगा। अब नंबर ऑफ डिवीजन अगर 20 कर देंगे तो इसकी लिस्ट काउंट क्या हो जाएगी, 1/2 mm अर्थात कि 0.5 mm हो जाएगी। उसी तरह आप चाहो तो यहाँ पे नंबर ऑफ डिवीजन अगर 30 कर देते तो लिस्ट काउंट क्या हो जाती, 1/3 mm हो जाती। नंबर ऑफ डिवीजन 40 कर देते तो लिस्ट काउंट मीटर स्केल की क्या हो जाती, 1 बाई कितनी हो जाती, 4 हो जाती। तो किसी भी हम इंस्ट्रूमेंट का लिस्ट काउंट चाहे तो हम कैलिब्रेशन के द्वारा हम चेंज कर सकते हैं। तो बाकी ये टॉपिक, तीनों टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। तो शॉर्ट में 2-3 लाइन में मैं आपको समझा देता हूं। एक्यूरेसी का मतलब है क्लोजनेस टू द ट्रू वैल्यू। प्रेसीजन का मतलब ये है कि जिस वैल्यू में, मेजर्ड वैल्यू में डेसिमल पॉइंट के बाद नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स ज्यादा होंगे वो सबसे ज्यादा क्या होगा, प्रिसाइज होगा। या जिस वैल्यू को सबसे छोटे से छोटे लिमिट ऑफ रेजुलेशन वाले इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया गया है वो वैल्यू सबसे ज्यादा प्रिसाइज होगा। अच्छा, अब अगर कोई भी वैल्यू मोस्ट एक्यूरेट है तो इसका अर्थ ये नहीं है कि वो मोस्ट प्रिसाइज है, और कोई भी वैल्यू मोस्ट प्रिसाइज है तो इसका अर्थ ये नहीं कि मोस्ट एक्यूरेट है। ये सारी चीजें मैंने आपको समझाई, और उसके बाद सबसे बाद में बताया आपको क्या, लिस्ट काउंट क्या होता है। तो किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का एक छोटा सा लिमिट है जहां तक वो मेजर कर सकता है, उसी छोटे से ही लिमिट को, अर्थात उसी रेजुलेशन लिमिट को ही हम क्या कहते हैं बच्चों, लिस्ट काउंट कहते हैं। तो मुझे लगता है ये टॉपिक आपका क्लियर हो गया होगा। आइए इसके ऊपर बेस्ड ऑफ कुछ क्वेश्चन हम करते हैं।